नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुके हैं। जो भी सरकारी कर्मचारी और पेंशनर है उनके लिए बड़ा तोहफा है जो 8th पे कमीशन आने वाला है। क्या है ये, कब से लागू होगा, कितनी सैलरी बढ़ोतरी होने वाली है और क्या जो मिनिमम सैलरी है वो 18,000 से बढ़कर 51,000 रुपये होने वाली है। आपके जो सारे सवालों के जवाब दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। अगर आप नहीं जानते हैं कि वेतन आयोग है वो क्या होता है तो मैं आपको थोड़ा सा समय लूँगा, इसके बारे में बता देता हूँ। कि देखिए दोस्तों, महंगाई बढ़ने से जो सरकारी कर्मचारी है, क्योंकि आपको पता है हर साल महंगाई बढ़ती है, तो उनका जीवन है वो प्रभावित न हो, उनका जो जीवन स्तर है उसको मेंटेन रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10 साल बाद नया वेतन आयोग है वो लाया जाता है। जो पिछला वेतन आयोग है, जो कि 7वां वेतन आयोग था, वो 2016 में लाया गया था। क्योंकि अब 2026 में उससे 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे, इसलिए 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा। ये नया वेतन आयोग का लाभ है वर्तमान केंद्र कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स को भी मिलेगा, जो हर बार की तरह मिलता ही है। तो ये तो था दोस्तों कि 8वां वेतन आयोग है, यानी कि वेतन आयोग क्या होता है और ये कब से लागू होगा। अब सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है वो उठ रहा है कि इसमें कितनी सैलरी है वो आपकी बढ़ने वाली है। तो दोस्तों उसको जानने से पहले आपको जानना होगा कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, क्योंकि जो आपका सैलरी कितनी बढ़ेगी सब कुछ इस फिटमेंट फैक्टर पर टिका हुआ है। तो केंद्र सरकार है अभी हाल ही में अप्रैल में एक कमेटी का गठन करेगी जिसमें एक्सपर्ट होंगे, आपके इकोनॉमिस्ट होंगे, यानी कि एक रिसर्च टीम तैयार की जाएगी जो कि इस फिटमेंट फैक्टर को निर्धारित करेगी, यानी कि इस पर डीप रिसर्च होने वाली है। क्योंकि ये देखिए, ज़्यादा अगर बढ़ा दिया फिटमेंट फैक्टर तो इतने ज़्यादा, क्योंकि कर्मचारी के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो ज़्यादा खर्च करेंगे, ये बात ठीक है, लेकिन इससे कुछ महंगाई और भी बढ़ सकती है। और अगर कम रखा गया तो कर्मचारियों द्वारा इसका विरोध भी होगा और वो अपना जीवन स्तर मेंटेन नहीं रख पाएंगे। क्योंकि आपका ये एक फैसला 10 साल तक आगे काम करने वाला है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मीडिया रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं कि जो फिटमेंट फैक्टर है 2.86 या इससे अधिक हो सकता है। इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन पहले मैं आपको सैलरी स्ट्रक्चर बता देता हूँ, उसके बाद फिटमेंट फैक्टर पर हम चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए किसी बंदे की बेसिक सैलरी है वो 10,000 रुपये है। अब जो बेसिक सैलरी होती है उस पर एक निश्चित प्रतिशत में डीए यानी कि डियरलेंस अलाउंस, जिसे आप महंगाई भत्ता कहते हैं, वो मिलता है। जैसे कि अभी हाल ही में केंद्र ने 2% बढ़ाकर 53 से 55% कर दिए, तो यानी कि आपकी सैलरी होगी 15,500 रुपये। अब क्या होता है, डीए साल में 2 बार बढ़ता है, ये अलग चीज़ है। अब कुछ आपको एचआरए, हाउस रेंटल अलाउंसेस, कुछ मेडिकल और कुछ अलग छोटे मोटे अलाउंसेस है वो मिलते हैं। मान लीजिए वो 1,500 रुपये के मिल रहे हैं, तो आपकी सैलरी कितनी हो जाती है, 17,000 रुपये टोटल सैलरी है। बट आपके कुछ डिडक्शन भी होते हैं, लाइक कोई पेंशन, इंश्योरेंस, यानी कि एक आधा और कोई डिडक्शन है, वो हर एक जो एम्प्लॉय उसके अलग अलग होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर मान लीजिए 500 रुपये आपके डिडक्शन हो जाते हैं, तो आपकी जो इन हैंड सैलरी है जो आपके अकाउंट में आएगी वो 16,500 रुपये है। तो बहुत से लोग गलत जानकारी फैला रहे हैं कि जो आपका फिटमेंट फैक्टर है वो इन हैंड सैलरी पर लागू होगा, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो फिटमेंट फैक्टर होता है दोस्तों हमेशा बेसिक सैलरी पर लागू होता है। यानी कि मान लीजिए बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है, फिटमेंट फैक्टर 2 है, तो जो फिटमेंट फैक्टर इंटू में बेसिक सैलरी यानी कि उन दोनों का मल्टीपल होता है तो वो 20,000 रुपये हो जाएगी। लेकिन अब आपको डीए है इसमें मर्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि अब 2016 में भी क्या हुआ था, लगभग आपका 125% डीए था। जब 2016 से यहाँ पे नया वेतन आयोग आया तो आपका डीए मर्ज कर दिया जाता है और फिर 0 से आपका डीए आगे वेतन बढ़ोतरी उसमें शुरू होती है। 10 साल के बाद में फिर अगला वेतन आयोग आएगा, उस टाइम भी आपका डीए इसमें मर्ज करके रखा जाता है। ये नहीं है कि आपको 20,000 रुपये प्लस 55% डीए मिलेगा, ये बिल्कुल गलत है। ये टोटल 20,000 रुपये अगर आपकी 10,000 सैलरी है और फिटमेंट फैक्टर 2 लगता है। अब दोस्तों बड़ा सवाल है कि फिटमेंट फैक्टर कौन सा लागू होगा। तो देखिए दोस्तों, इस पर एक्सपर्ट है वो अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं, क्योंकि अभी जो मेन काम है वो तो यहाँ पर जो आयोग है, कमेटी है, वो गठन होगा, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन जो एक्सपर्ट है वो अलग अलग अपनी राय है बता रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि 2 आएगा, 2.08 या 2.86 मैक्सिमम यहाँ तक सकता है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.00 यानी कि 2 को मंजूरी मिलती है तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 36,000 हो जाएगा। यानी कि सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है।
और पेंशन 9,000 से बढ़कर 18,000 हो जाएगी। सरकार ने क्या है यहाँ पर कि जो 8वां वेतन आयोग है कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों के लिए यहाँ पे फ़ायदेमंद होगा। अब मैं आपको जो पिछले जो यहाँ पर वेतन आयोग आए हैं उनके बारे में बता देता हूँ कि कितनी सैलरी में बढ़ोतरी हुई थी। जो दूसरा वेतन आयोग था उसमें 14.20% की बढ़ोतरी हुई थी, तीसरे के अंदर 20.60% की, चौथे वेतन आयोग में 27.60% की बढ़ोतरी, पांचवें वेतन आयोग में 31% की बढ़ोतरी, छठे के अंदर 54% की बढ़ोतरी और सातवें के अंदर 14.27% की बढ़ोतरी हुई थी। यानी कि आपकी अगर हम एवरेज निकालें तो एवरेज 27% की बढ़ोतरी है वो हर वेतन आयोग में हो रही है। तो सातवें वेतन आयोग में जो 14.27% की बढ़ोतरी है वो हुई थी, जिससे कर्मचारियों को निराशा का सामना करना पड़ा। अब जब 8वां वेतन आयोग हो रहा है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कितनी बढ़ोतरी हो रही है। संभावना क्या जताई जा रही है कि 18 से लेकर 24% के बीच की बढ़ोतरी की सिफारिश है वो वेतन आयोग कर सकता है। यानी कि अगर 24% की वृद्धि होती है तो फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा होगा और वेतन में बढ़ोतरी बहुत अच्छी होगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर है 12% की बढ़ोतरी के साथ होता है तो कर्मचारियों की उम्मीद पर थोड़ा पानी फिर सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर साथ ही साथ आपका जो मैंने आपको बता दिया कि गणना करने के लिए डायरेक्ट ही आपको बेसिक सैलरी पर ही जाना है। तो दोस्तों ये पूरा अपडेट है। तो वेतन आयोग के गठन में अब की बार क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि थोड़ी देरी हो सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया। तो अगर आपका डिले भी होता है, यानी कि वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 का मतलब 1 जनवरी 2026 से है कि जैसे अभी फिलहाल डी आया था 55% की बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू हो गई थी, लेकिन डीए यहाँ पर मार्च में बढ़ा। तो इसमें क्या हो जाता है कि आपका जो एरियर है, यानी कि मान के चलिए 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग लागू होने का मतलब कि आगे जब यहाँ पर शुरू होगा तो आपका एरियर दे दिया जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, दिलचस्प है, इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। बाकी आपके मेरे हिसाब से आपके सारे सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिया। अगर फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं और ऐसी सटीक जानकारी के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, क्योंकि हमने देखी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है। 2 दिन की रिसर्च के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आर्टिकल्स पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद में ये वीडियो बनाई है। इसमें यहाँ पर सब कुछ बता दिया गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा और ऐसे ही तमाम वीडियो के हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।